की दौरी जदवल की खामियों का मुताला करने से पहले आइए दिमाग पर जोर दें। क्लोरीन के Cl35 और Cl37 दो हमजा हैं। इनकी जौहरी कमियत बिलतरतीब 35 और 37 है। जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से इन्हें मेंडलीव की दौरी जदवल में मुख्तलिफ मकामात पर रखना मुनासिब होगा, या इनके कीमे खवास यकसा होने की वजह से एक ही मकाम पर रखना मुनासिब है। इस सवाल के जवाब को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमजा किसे कहते हैं। दरअसल कुदरत में चंद अनासिर के जवाहर ऐसे हैं कि जिनका जौहरी अदद यकसा होता है, लेकिन जौहरी कमियती अदद मुख्तलिफ होता है। अनासिर के ऐसे जौहरों को उन अंसर के हमजा कहते हैं। क्लोरीन के दो हमजा है, एक क्लोरीन 1735 और दूसरा क्लोरीन 1737। दरअसल अनासिर की कीमे खुसूसियात जौहर की जौहरी अदद पर मुनहसर होती है, जौहरी कमियती अदद पर नहीं। और क्लोरीन के दोनों हमजा का जो जौहरी अदद है वो यकसा है, यानी 17। इस लिहाज से दोनों हमजा की कीमे खुसूसियत भी तकरीबन यकसा है, इसलिए क्लोरीन के दोनों हमजा को यकसा मकाम पर रखना मुनासिब रहेगा। मेंडलीव की दौरी जदवल में चंद खामियां भी हैं, तो आइए इन खामियों का मुताला करते हैं। मेंडलीव की दौरी जदवल की एक खामी ये थी कि कोबाल्ट और निकल की जौहरी कमियत मसावी होने की वजह से मेंडलीव की दौरी जदवल में इनका मकाम गैर वाज़ेह था। आप टेबल में देख सकते हैं CO कोबाल्ट जौहरी कमियत 59, Ni निकल जौहरी कमियत 59। दोनों की जो जौहरी कमियत है वो यकसा है और इन्हें ग्रुप 8 में रखा गया है। मेंडलीव की दौरी जदवल की दूसरी खामी इस तरह है कि मेंडलीव की दौरी जदवल बनने के बहुत अरसे बाद हमजा की दरियाफ्त हुई। हमजा की कीमे खवास यकसा लेकिन जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से इन्हें मेंडलीव की दौरी जदवल में जगह किस तरह दी जाए, ये एक बड़ा मसला था। मेंडलीव की दौरी जदवल की तीसरी खामी इस तरह है कि बढ़ती हुई जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासिर की जौहरी कमियत के इजाफे में बाकायदगी यानी तरतीब नजर नहीं आती। इसलिए दो वजनी अनासिर के दरमियान कितने अनासिर की दरियाफ्त हो सकती है, इस बात की पेशनगोई मेंडलीव की दौरी जदवल के कुलिये के मुताबिक नामुमकिन थी। मेंडलीव की दौरी जदवल की चौथी खामी है हाइड्रोजन का मकाम। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा था क्योंकि ये ग्रुप 1 के अनासिर की तरह की खुसूसियात को जाहिर करता है। जैसे कि ग्रुप का एक अंसर मिसाल के तौर पर सोडियम जिस तरह के मुरक्कबात तैयार करता है, वैसे ही हाइड्रोजन भी मुरक्कबात तैयार करता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड तैयार करता है, तो हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड तैयार करता है। इसी तरह जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो सोडियम ऑक्साइड तैयार करता है, तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड तैयार करता है। इसी तरह जब सोडियम सल्फर से कीमे अमल करता है तो सोडियम सल्फाइड तैयार करता है, और हाइड्रोजन सल्फर के साथ अमल करके हाइड्रोजन सल्फाइड तैयार करता है। इससे ये साबित होता है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 के अनासिर की तरह की खुसूसियत को जाहिर करता है, इसलिए हाइड्रोजन का मकाम ग्रुप 1 में होना चाहिए। अब ये जो हाइड्रोजन है ये ग्रुप 7 के अनासिर की तरह की खुसूसियत को भी जाहिर करता है। अगर हम ग्रुप 7 के अनासिर के सालमी ज़ाब्ते पर गौर करें, जैसे कि फ्लोरीन, उसका ज़ाब्ता है F2, क्लोरीन का सालमी ज़ाब्ता है Cl2, ब्रोमीन का सालमी ज़ाब्ता है Br2। इसी तरह हाइड्रोजन का सालमी ज़ाब्ता है H2। इस लिहाज से ये तय करना मुश्किल होता है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा जाए या ग्रुप 7 में। तो ये थी मेंडलीव की दौरे जदवल की खामियां। टॉपिक को ख़त्म करने से पहले आइए दिमाग पर जोर दें।
मेंडलीव की दौरी जदवल का इस्तेमाल करके जैल के अनासिर के ऑक्साइड के सालमी ज़ाब्ते लिखिए, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, कार्बन, रुबिडियम, फास्फोरस, बेरिलियम, क्लोरीन और टिन। डियर स्टूडेंट्स, मेंडलीव की दौरी जदवल का हम तफसीलन मुताला कर चुके हैं। दौरी जदवल में ऑक्साइड के उमूमी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हम इन अनासिर के ऑक्साइड के सालमी ज़ाब्ते निकाल सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ अंसर के ऑक्साइड का सालमी ज़ाब्ता मालूम करना है, लेकिन ये सालमा किस तरह तैयार होता है, इसलिए मुतवाज़न मसावात का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप चाहे तो सिर्फ सालमी ज़ाब्ते पर फोकस कर सकते हैं। जब सोडियम का अमल ऑक्सीजन के साथ होता है तो सोडियम ऑक्साइड Na2O तैयार होता है। जब सिलिकॉन का अमल ऑक्सीजन से होता है तो सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 तैयार होता है। जब कैल्शियम का अमल ऑक्सीजन से होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO तैयार होता है। जब कार्बन का अमल ऑक्सीजन से होता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। रुबिडियम का ऑक्सीजन से कीमियाई अमल होने पर रुबिडियम ऑक्साइड RbO2 तैयार होता है। जब फास्फोरस का अमल ऑक्सीजन से होता है तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 तैयार होता है। बेरियम का अमल ऑक्सीजन से होने पर BaO बेरियम ऑक्साइड तैयार होता है। जब क्लोरीन का अमल ऑक्सीजन से होता है तो डाइक्लोरोहेप्टाऑक्साइड Cl2O7 तैयार होता है। यहाँ पर आप चंद जगहों पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए देख रहे हैं। दरअसल ये कीमियाई अमल 2 से 3 मरहलों में होता है और हमने यहाँ पर इसे डायरेक्ट इस्तेमाल किए हैं। जब Sn यानी टिन का अमल ऑक्सीजन से होता है तो SnO2 टिन ऑक्साइड तैयार होता है। तो ये थे चंद अनासिर के ऑक्साइड के सालमी ज़ाब्ते। अब मेंडलीव की दौरी जदवल का इस्तेमाल करके जैल के अनासिर के हाइड्रोजन के साथ बनने वाले मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते लिखिए, जैसे कि कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो आइए शुरू करते हैं। जब कार्बन का अमल हाइड्रोजन से होता है तो CH4 यानी मीथेन गैस तैयार होती है। जब सल्फर का अमल हाइड्रोजन से होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस तैयार होती है। जब हाइड्रोजन का अमल ब्रोमीन से होता है तो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड तैयार होती है। इसी तरह जब फ्लोरीन का अमल हाइड्रोजन से होता है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड तैयार होती है। जब ऑक्सीजन का अमल हाइड्रोजन से होता है तो H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर तैयार होता है। इसी तरह जब नाइट्रोजन का अमल हाइड्रोजन से होता है तो NH3 यानी अमोनिया तैयार होता है। और जब क्लोरीन हाइड्रोजन से अमल करती है तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड तैयार होती है। मज़ीद वीडियोस के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।